कई बार आप पर, आपकी पार्टी पर, वैचारिक संगठनों पर सवाल खड़ा करता है। मैं आज वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन आप भूल रहे हैं सर, इस प्रजातंत्र को लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई है, न जाने कितने लोगों ने शहादत दी है, और ये प्रजातंत्र अक्षुण्ण बना रहे हैं। अगर किसी ने बम और बंदूक की भाषा से इसको चुनौती देने का प्रयास किया तो मोदी जी आपके तो नाखून में भी खरोंच नहीं आई होगी। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए 3-3 गांधियों का बलिदान दिया है, 3-3 गांधियों का बलिदान दिया है। ये भारत का प्रजातंत्र अक्षुण्ण बना रहे। इस प्रजातंत्र को लाने के लिए अनगिनत शहादतें हुई है। उन शहादतों का जो इकबाल पीछे की व्यवस्था पर था वो बुलंद बना रहे। इसके लिए 3-3 गांधियों ने इस यज्ञ में अपना हवन दे दिया, और आप उस व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहते हैं। और एक नई व्यवस्था, हिटलर की व्यवस्था, तानाशाही की व्यवस्था। और इसलिए आओ, आपके पास नैतिक साहस है तो बताओ, क्या सारा मुल्क आप अडानी के गिरवे रखना चाहते हो? क्या सारे मुल्क की भूभाग और संपदा अपने मित्रों को बांट देना चाहते हो? एक भारत में नई ईस्ट इंडिया कंपनी को जन्म देने के रास्ते पर मोदी साहब लगातार चलते जा रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समय आ गया। किस तरीके का हालात हो रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, मुकदमा कर लेंगे और उलट की गिरफ्तारी की तलवार। और आपने कानून बना दिया जिसको 2 साल जनता के लिए आवाज उठाने वाले मोदी जी 2 साल जो जेल में जिसको सजा हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू 9.25 साल जेल में रहा है। आप जनता की आवाज पर ताला लगाने का प्रयास मत करो। ऐसे कानून की जंजीरें खड़ी करके लोकतंत्र के छीका लगाने का प्रयास मत करो। अब समय आ गया जब इस छीका लगाने के प्रयासों को तार करने के लिए भारत को खड़ा होना होगा, और भारत के मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी इस तानाशाही को समझकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। आप समझ रहे हैं? दुनिया के एक विद्वान व्यक्ति ने कहा, लाओ सारी शहर का, सारे राष्ट्र का मीडिया मेरे हवाले कर दो, मैं सारे इंसानों को भेड़ों की चाल चलना सिखा दूंगा। क्या ये स्थिति भारत के मीडिया को कब्जा करके अपने अनुकूल भारत के मीडिया की संपूर्ण भाषा और वकालत को करके इस मुल्क में भेड़ चाल चलने की प्रवृत्ति इजाद करने का प्रयास गांधी और ये मोदी और शाह ने जो किया है, आज सारा देश उसको समझ रहा है। आज देश के सामने चुनौतियां, देश विकट स्थिति। आज जिस तरीके के हालात है, आप सड़क पर अपनी मांग लेकर आओ, कोई पानी की बात करो, कोई बिजली की बात करो, आपके मुंह पर छीका लगाने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये जो प्रवृत्ति बन गई है, ये प्रवृत्ति आम आदमी के अधिकारों पर कैंची चलाने का, उसके मुंह पर ताला लगाने का घोषित प्रयास है। और इन सब के खिलाफ भारत के पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सारी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। नीचे कांग्रेस के कार्यकर्ता को खड़ा होकर ताकत के साथ सड़क पर लड़ने की मानसिकता बनानी होगी। इस जुल्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ अब जब कभी भी आह्वान हो तो फिर तय कर लो, चाहे लाठी खाएंगे चाहे गोली खाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। चाहे लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, अम्बेडकर के विचार को बचाएंगे। अगर दफना दिया गया, अम्बेडकर का विचार दफना दिया गया,
तो दुनिया में सामाजिक असमानता का दौर कायम होगा और स्वतंत्रता का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए आज मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे